उत्तरकाशी में इस समय बीजेपी की साख दांव पर लगी है। ऐसे में डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, विकास के वादे भी किए जा रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए एचएनएन संवाददाता ने विधायक सुरेश चौहान से खास बातचीत की है। निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी में, तो जैसे जैसे जो है वोटिंग की जो है तिथि नज़दीक आ रही है, तो प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार में लगे हुए हैं। क्योंकि जनपद उत्तरकाशी की ये जो नगर पालिका है, ये इस नगर पालिका में जो है 4 धाम यात्रा की भी जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जो नगर पालिका है उसकी जो स्थिति है वर्तमान में अगर मैं बता दूं, तो आज तक जो है इस नगर पालिका में जो है जो सत्ताधारी दल राज्य में सरकार है, तो आज तक उसका जो यहाँ पे कोई भी अध्यक्ष नहीं बन पाया। लेकिन पहली बार आज यहाँ पे उत्तरकाशी में जो है भाजपा के जो किशोर भट्ट यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। स्थानीय जो विधायक है सुरेश चौहान जी, वो भी उनका जो है डोर टू डोर प्रचार करें। तो आज हमें लगता है आपको विधायक सुरेश चौहान जी को, जिससे तो क्या कहना है सुरेश चौहान जी का, इस समय की क्या स्थिति है भाजपा की और क्या आगे की रणनीति रहेगी। जी चौहान जी। देखो, इस समय सबसे पहले एचएन चैनल को नमस्कार करता हूं सबको। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस समय उत्तरकाशी नगर पालिका, जिसको बालाट नगर पालिका कहा जाता है, उसका बहुत जोर शोर से हमारे तमाम देवतुल्य कार्यकर्ता लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। डोर टू डोर मैं भी प्रचार में गया था और हमारे तमाम साथी प्रचार कर रहे हैं, चाहे गंगोरी हो, चाहे तिलोत हो, चाहे जुशियाड़ा हो, चाहे ज्ञानसू हो, चाहे बाजार में हो। लेकिन और प्रत्याशी भी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। मेरी जनता से यही अपील है कि जिस तरह से उत्तरकाशी में बहुत सारी ऐसी समस्या है जिनका वर्षों से निदान नहीं हुआ, आज भी कूड़े की स्थिति जस की तस बनी हुई। हमने उसको कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया, लेकिन भविष्य के लिए उसके लिए बड़ा प्लांट लगना बहुत अनिवार्य है। नहीं तो उत्तरकाशी जैसे शहर में जो देश विदेश के तमाम तीर्थाटन पर्यटन की जिस पर नज़र लगी हुई रहती है, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव, और यहाँ से फिर बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए तमाम यात्री जो पहले यमुनोत्री आते हैं, फिर गंगोत्री जाते हैं, और गंगोत्री के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो मुख्य पड़ाव बालाट उत्तरकाशी नगर पालिका है। यहाँ पे पार्किंग की जैसी असुविधा है, यहाँ पे सिविल लाइन की बहुत सारी समस्या खड़ी है, तमाम जुशियाड़ा और तिलोद में जल भराव वाली स्थिति है। तो इन तमाम समस्याओं के निपटाने के लिए अभी हमारी सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को सिविल लाइन और जुशियाड़ा में जो जल भराव तो स्थिति के लिए भारत सरकार को भेजा है। तो मैं यही निवेदन आम जनमानस से करूंगा कि उत्तरकाशी को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि ये नगर 15-20 सालों से विकास की दृष्टि से हमेशा पिछड़ता रहा है, और हम सब प्रयास कर रहे हैं अगर अच्छा बोर्ड बनता है, क्योंकि बोर्ड के ही प्रस्ताव पर हम लोग काम कर पाते हैं। लेकिन बोर्ड के अगर अच्छे प्रस्ताव नहीं आते हैं तो उस पर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हमने कहीं ना कहीं जो है पार्किंग की शुरुआत कर दी है, कहीं ना कहीं हमने जो हमारा तामाखानी से लेके और उजेली तक का जो हमारा सपना है, क्या ऋषिकेश की तर्ज पर जो है आस्था पथ की जो बहुत वर्षों पुरानी मांग है, उस आस्था पथ को कैसे बनाया जाए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उनका आशीर्वाद लगातार उत्तरकाशी जनपद को मिलता है, हमारी गंगोत्री विधानसभा को मिलता है। तो उसके लिए हमेशा प्रयास रहता है, और वो भी लगभग स्वीकृत हो चुका है, क्योंकि 60 करोड़ का है, लेकिन पहले किस्त 9 करोड़ रुपए के लगभग मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव के बाद हमको मिल जाएगी। इसी तरह से हमारे यहाँ हेली सेवा नीति, माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से हेली सेवा शुरू हुई। तो इस तरह के बहुत सारे शहर के अंदर काम हैं, उन कामों के लिए हम प्रयासरत हैं। अभी आपने देखा कि जो अभी 1-2 महीने का जो प्रशासक का कार्यकाल था, लगातार मैंने मॉनिटरिंग की, शहर के तमाम शौचालयों को ठीक कराने का काम, तमाम जो हमारे जो शहर के अंदर जो बिजली है उनको सही कराने का काम। तो कई आज भी समस्या इस तरह से, जैसे जुशियाड़ा के अंदर हाई टेंशन लाइन है, उसको हटाने के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। तो इसके लिए कई काम ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होने हैं। लेकिन नगर पालिका का बोर्ड अच्छा हो, नालियाँ अच्छी नहीं हैं, रास्ते अच्छे नहीं हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, इस उत्तरकाशी को कैसे अच्छी नगरी बनाया जाए, कैसे धार्मिक नगरी बनाया जाए, इसके लिए हमारे जो युवा प्रत्याशी हैं किशोर भट्ट, वो लगातार निरंतर जनता के बीच इस आज वोट मांग रहे हैं। और सबकी यही चाहत है, जो जन समर्थन जनता का मिल रहा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय कमल का फूल जो है बालाट नगर पालिका में खिलेगा। और ट्रिपल इंजन की जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, विकास की जो गति है वो बहुत आगे बढ़ेगी। यही मैं निवेदन जनता से करना चाहूँगा।
विधायक जी, कहीं ना कहीं देखा जाए कि उत्तरकाशी की जो सबसे बड़ी समस्या है कूड़ा, क्योंकि लगातार जो है कई सालों से जो यहाँ पे जो कूड़े की जो समस्या है उससे जो लोग ग्रसित हैं, और जो गर्मियों के दिन आते हैं तो उस समय जो घरों में रहना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ में अगर बात करूँ सब्जी मंडी की, तो सब्जी मंडी भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो मंडी जहाँ पे वहाँ पे देखा जाए कि जब यात्रा सीजन चलता है तो वहाँ बहुत बड़ा जाम लग जाता है। तो अगर आपकी यहाँ पे जो है नगर पालिका का जो यहाँ पे बोर्ड बनता है तो उस पर क्या राय रहेगी आपकी, क्या करेंगे आप उसके लिए? देखिए, जैसे सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा करा दी है, क्योंकि ये घोषणा बहुत काफ़ी पहले हो चुकी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि मंडी को इसका जिम्मा दिया है, और कृषि मंडी से उसका लगातार एस्टिमेट और उसका जो है कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम कृषि मंडी से जो हमारी सब्जी मंडी है उसकी सब्जी मंडी का काम जो है तत्काल शुरू होगा, और जो काली कमली के जो पीछे का जो क्षेत्र है उसको वहाँ हम सब्जी मंडी को शिफ्ट करेंगे। तमाम व्यापारियों को भी वहाँ पे जिनकी दुकानें उनको भी वो नहीं पहुँचेगा, और वहाँ पे सब्जी मंडी शिफ्ट होगी, और जो अड्डे के पास जो सब्जी मंडी है वो खाली होगी, तो हम काफ़ी निजात जो है जो हमारा पार्किंग का है वो काफ़ी सुधरेगा। पार्किंग हमारी बन चुकी है, चुनाव चक्कर में उसका उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन लिसा डिपो तक उसका विस्तारीकरण होना है। उसका एस्टिमेट भी जो है उत्तराखंड सरकार को चलेगी, और मुझे विश्वास है कि उस पर भी तत्काल हमें पैसा मिलेगा। तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उत्तरकाशी नगर अच्छा बने। इसके लिए जो आज मैं सबसे यही अनुरोध और निवेदन करना चाहूँगा कि नगर पालिका में कमल के फूल को खिलाएं। इस बाड़ाट क्षेत्र में इस समय नगर पालिका अध्यक्ष के लिए सबसे सुयोग्य उम्मीदवार किशोर भट्ट को अपना अमूल्य समर्थन अगर आप सब देंगे तो कहीं ना कहीं उत्तरकाशी बाड़ाट की नगरी कहीं ना कहीं इसका चौमुखी विकास होगा। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे भी दुगुनी ताकत मिलेगी काम करने में। अगर सत्ताधारी ही नगर पालिका अध्यक्ष बनता है तो हम बैठकर वो प्रस्ताव जो हमारी मनोकामना है कि नगर हमारा रामला ग्राउंड कैसे अच्छा हो, पार्किंग की व्यवस्था कैसे अच्छी हो, उत्तरकाशी में जितने भी हमारे संपर्क मार्ग अच्छे कैसे हो, नालियाँ अच्छी कैसे बने, जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति है उससे कैसे निजात पाई जाए, तो ये सब बैठकर बनाया जा सकता है। तो यही मैं निवेदन और अनुरोध करना चाहूँगा आम जनमानस से कि आप सबका समर्थन किशोर भट्ट को मिलेगा, और किशोर भट्ट को आपका समर्थन मिलेगा तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके उत्तरकाशी में एक नया उत्तरकाशी नगर आपको दिखेगा, ये मेरा विश्वास है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं विधायक जी का कहना है कि अगर भाजपा के जो इस समय प्रत्याशी हैं अगर वो बोर्ड में आते तो उत्तरकाशी जनपद की जो वर्तमान स्थिति है, जो परेशानी है, कहीं ना कहीं जो भी हल होती दिखाई देने की जो विधायक जी को भी संभावना है। और जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों से भी जब मेरी बातचीत हुई थी तो उन लोगों ने भी कहा कि कहीं ना कहीं किशोर भट्ट पे जो है उन लोगों को उम्मीद है कि वो जो इन समस्याओं से निजात दिलाएंगे। दीपक नोटेल, HN न्यूज़, उत्तराखंड।